हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 53 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद करने वाले हैं, लेकिन आज हम उसमें गुणनखंड एक नया टॉपिक है जो सीखने वाले। वैसे तो ये टॉपिक आपने 8th क्लास में भी कर रखा है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मध्य पद होता है, बीच वाला जो पद होता है, उसको दो भागों में इस तरीके से बांट लेते हैं कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो वो बीच वाला पद ही आता है, पर लेकिन जब हम जो दो भागों में बांटा है उन दो भागों को जब हम गुना करते हैं तो पहले और तीसरे वाले पद का गुणन आता है। ठीक है ना, तो चलिए वही जानते हैं आज दोबारा। देखो पहले वर्कशीट देखो एक बार आप लोग। तो टोटल 6 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करके दिए और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें करने हैं। इसका मतलब हमारे पास टोटल आज की वर्कशीट में 10 क्वेश्चन है। तो ये जो गुणनखंड का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा आज की वर्कशीट में ही। चलिए शुरू करें। तो देखो यहाँ कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मैं बताती हूँ यहाँ पर एक दो क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे वो डाउट अपने आप ही क्लियर होते रहेंगे। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। देखो जो ये बीच वाला पद है ना 5x, इसको इस तरीके से दो भागों में आप बांट लो कि प्लस माइनस जब आप करो ना इन दोनों भागों को जो जिसमें बांटा है तो आंसर 5x ही है। लेकिन जब आप इनको गुना करो, दोनों को, इसको और इसको गुना करो, तो इन दोनों का गुणन है 6x स्क्वायर है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से दो संख्या हम ले, तो 3x और 2x ले लो ना। क्यों, 3x में 2x प्लस करोगे तो 5x भी आएगा, और 3x को 2x से इंटू करोगे तो 6x स्क्वायर भी आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो वही ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। याद रखिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का। ठीक है, अभी तो प्लस का था तो ये आसान पार्ट है। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से x बेनिष्ट किया इस वाले जोड़े से तो x प्लस 3 बचा, इस वाले जोड़े से 2 बेनिष्ट किया तो अंदर x प्लस 3 बचा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ब्रैकेट में जो संख्याएं लिखे हैं वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, साइन के साथ एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस 2 एक आ गया और x प्लस 3 एक आ गया। ये आ गया आपका आंसर। चेक करें, सही है। चलिए, कभी भी डाउट होगा कहीं ना कहीं, सेकेंड पार्ट करते हैं, थोड़े से डाउट और क्लियर हो जाएंगे। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 है। अब बीच वाला पद है 7y, उसको इस तरीके से दो भागों में बांट लो कि जब आप उन दोनों भागों को प्लस या माइनस करो तो माइनस का 7y आए, और जब मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 12y स्क्वायर आए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं लें, 3 और 4 ले लें, क्योंकि 3 में 4 प्लस करोगे तो 7 भी आ जाएगा, 3 4 जा 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस का 3y लोगे और माइनस का ही 4y लोगे। क्यों, क्योंकि जो मध्य पद है ना वो आपका दोनों क्या है, माइनस में है। एक सेकेंड, यहाँ प्लस का ही 12 था ना। ठीक है, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से पहले जोड़े में से y को बेनिष्ट किया तो y माइनस 3 बचा, दूसरे जोड़े में से 4 को बेनिष्ट किया तो y माइनस 3 बचा। बाहर माइनस है यहाँ, तो अंदर का साइन चेंज कर दिया है मैंने। ठीक है, तो एक y माइनस 4 और एक y माइनस 3 आ गया। देख रहे हो ना, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो वो सेम ही आएंगे साइन के साथ, अगर आपने ये दोनों जो संख्याएं वो सही ली हैं तो। ठीक है ना, चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। जेड स्क्वायर माइनस का 4z माइनस का 12 है। तो बीच वाला पद है 4z, उसको इस तरीके से दो भागों में बांटो कि प्लस माइनस करने के बाद तो 4z आ जाए माइनस का, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 12z स्क्वायर आए। 6 और 2 ले लें, 6 में से 2 जाएगा तो 4 भी बचेगा, 6 2 जा 12 भी हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर, आप देखो बीच वाला पद जो है वो माइनस का है, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लगाना। ठीक है, अब इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से जेड बेनिष्ट किया तो जेड माइनस 6 बचा, यहाँ से 2 बेनिष्ट किया तो जेड माइनस 6 बचा। तो जेड प्लस 2 और जेड माइनस 6, ये आपका आंसर आ गया। चेक करें एक बारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 है। पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, तो 6p को इस तरीके से दो भागों में स्प्लिट कर लो कि प्लस माइनस करने के बाद तो 6p आए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 16p स्क्वायर आए। तो 8 और 2 ले लें, क्योंकि 8 में से 2 जाएगा तो 6 भी बचेगा और 8 2 जा 16 भी होता है। ऐसे नंबर्स ये आपको सोचने हैं खुद से। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस का 8p लूंगी इस बार, क्योंकि जो मध्य पद है वो प्लस का है, और माइनस का 2p लिया और माइनस का 16। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा।
पहले जोड़े में से p को उभयनिष्ठ किया तो p प्लस 8 बचा, दूसरे में से 2 को उभयनिष्ठ किया तो p प्लस 8 बचा। क्यों? बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो p प्लस 8 और p माइनस 2 आपका आंसर आ गया। क्लियर फोर्थ पार्ट। चलिए आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पे। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 है, तो 4x को इस तरीके से दो भागों में आप तोड़ो कि जब आप प्लस माइनस करो तो आपका आंसर माइनस का 4x आए और मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आए, मतलब कि 12x स्क्वायर आए, वो भी माइनस का। तो 12 आना चाहिए, तो 6 और 2 ही ले लेते हैं। 6 में से 2 जाएगा तो 4 भी बच जाएगा, 6 2 12 भी हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। पहले जोड़े में से 3x उभयनिष्ठ किया तो x माइनस 2 बचा, दूसरे जोड़े में से 2 उभयनिष्ठ किया तो x माइनस 2 बचा, तो x माइनस 2 और 3x प्लस 2, ये मेरा आंसर। क्लियर। चलिए सिक्स्थ पार्ट पे आ जाते हैं। 7y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 4 है, तो 16y को इस तरीके से दो भागों में तोड़ो आप कि जब आप प्लस माइनस कर लो ना तो 16y आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 28y स्क्वायर आना चाहिए। अभी 28 4 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 14 ले लेते हैं, 14 और 2, क्योंकि 14 प्लस 2 16 भी हो जाएगा, 14 2 28 भी हो जाता है, ठीक है ना। तो 7y स्क्वायर प्लस का 14y और प्लस का ही 2y लूंगी, क्योंकि मध्य पद जो है वो आपका प्लस का है। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। पहले जोड़े में से 7y उभयनिष्ठ किया तो y प्लस 2 बचा, दूसरे जोड़े में से 2 उभयनिष्ठ किया तो y प्लस 2 बचा, तो y प्लस 2 एक आ गया गुणनखंड और एक आ गया 7y प्लस 2, ये आपका आंसर। क्लियर है? एक बार चेक कर लें, देखो ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन जो हमें खुद करने हैं वो भी कर लेते हैं। p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है, तो 6p को इस तरीके से दो भागों में आप तोड़ो कि प्लस माइनस करने के बाद तो आपका 6p आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 8p स्क्वायर आ जाए। 4 और 2 ले लें, 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 6, ये तो आसान था। तो प्लस का 4p प्लस का 2p प्लस का 8, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से p उभयनिष्ठ किया तो p प्लस 4 आया, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ किया तो p प्लस 4 आया, ठीक है। तो p प्लस 2 और p प्लस 4 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21 है, तो 10q को इस तरीके से दो भागों में स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करने के बाद तो माइनस का 10q आए, मल्टीप्लाई करने के बाद 21q स्क्वायर आए। तो 21 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा, तो 3 और 7 ही ले लेते हैं ना, क्योंकि 3 प्लस 7 10 भी हो जाएगा, 3 7 जा 21 भी हो जाएगा। बस साइन का ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस का 7p और माइनस q है यहाँ पर, माइनस का 7q और माइनस का ही 3q लेना, माइनस माइनस प्लस साइन लग जाएगा माइनस का, ठीक है। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। पहले जोड़े में से q उभयनिष्ठ किया तो q माइनस 7, दूसरे जोड़े में से q 3 उभयनिष्ठ किया तो q माइनस 7, बाहर माइनस था, अंदर का साइन मैंने चेंज कर दिया, q माइनस 7 और q माइनस 3 आपका आंसर। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 है, तो 5x को इस तरीके से दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करने के बाद तो आपके पास 5x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 36x स्क्वायर है। 36 4 की टेबल में भी आता है ना, 4 9 जा, तो 9 और 4 ले लेते हैं, 9 में से 4 जाएगा तो 5 भी बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x लेंगे, क्योंकि 5x के आगे प्लस का साइन है तो बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। x उभयनिष्ठ किया तो x प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ से 4 उभयनिष्ठ किया तो x प्लस 9 आएगा, बाहर माइनस था, मैंने अंदर का साइन चेंज कर दिया है, तो x प्लस 9 और x माइनस 4 आपका आंसर। क्लियर। लास्ट पार्ट देखते हैं, चलो। 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 10 है, तो t के आगे कुछ नहीं, मैं 1 लगा रही हूँ, ठीक है। तो 1t को इस तरीके से दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करके तो आपका माइनस का 1t आए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि 20t स्क्वायर है। 5 और 4 ले लें, 5 में से 4 जाएगा तो 1 भी बचेगा, इंटू करेंगे तो 20 भी आ जाएगा,
तो 2t² माइनस का 5t प्लस का 4t माइनस का 10, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से t उबेनिष्ट किया तो 2t माइनस 5 बचा, यहाँ से भी 2 उबेनिष्ट किया तो 2t माइनस का 5 बचा। ठीक है, तो 2t माइनस का 5 और t प्लस का 2, ये आपका आंसर। क्लियर? ये था आपके पास गुणनखंड, जिसके 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर कर रखा है, प्लस सपोर्ट मटेरियल से इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी से शुरू नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।